इनको इष्ट मानना पड़ता है। पर मैंने एक बात कही कि फिर इष्ट मानना पड़ता है। अगर भगवती की बैठ गए तो फिर भगवती के अलावा कुछ नहीं चलता, सिर्फ भगवती ही चलती है और कुछ नहीं चलता। और क्या कहूं, आप शिष्यों को मुझे सुनते रहते हो, पढ़ते रहते हो, बगलामुखी पे कई अंक निकाले हैं, काफी कुछ कहा है और काफी कुछ कहने को है। कहता रहूंगा, आप सुनते रहोगे, चलता रहेगा। पर आप यंत्रवत साधक ना बने। भगवती की साधना को यंत्रवत तरीके से ना करें और भगवती की साधना को उच्चता से करें, उनको नीचे के स्तरों पे ले जाके ना करें। सहस्त्रार में स्थापित करके करें, पर ब्रह्म स्वरूपिणी के रूप में साधना करें, उसका आनंद कुछ और है। मैं यही कहूंगा कि भगवती की उपासना को पर ब्रह्म स्वरूपिणी स्वरूप में ही उपासना करनी चाहिए। और जब आप पर ब्रह्म के रूप में मान के उपासना करेंगे, गुरु के रूप में मान के भगवती की उपासना करेंगे, इष्ट के रूप में मान के भगवती की उपासना करेंगे, तो जो परिणाम है, जो चीजें हैं, वो अनंत है। और सबसे बड़ी बात है, इनके साथ एक चीज है, ये एक चीज देती है अपराजिता, अपराजित तत्व। ये अपराजिता है, अपराजित ही रहोगे, अपराजित रहोगे, कहीं पराजित नहीं होने देंगी। आदि शंकराचार्य जी कहीं भी जाते थे, पराजित होकर कभी नहीं आए, हमेशा अपराजित ही रहे। और केंद्र बिंदु होता है। मैंने कल कहा, विश्व युद्ध तो हिटलर के बिना हो ही नहीं सकता था। अगर विश्व युद्ध चाहिए तो हिटलर चाहिए, नहीं तो विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध होता ही नहीं। क्यों नहीं हो रहे थे विश्व युद्ध? विश्व युद्ध तो सभी करना चाहते, पर विश्व युद्ध बिना हिटलर के नहीं हो सकता। जब हिटलर होगा तो ही विश्व युद्ध होगा, नहीं तो विश्व युद्ध नहीं हो सकता। इतना बड़ा महाआयोजन, उसको ये नहीं कह रहा कि अच्छा बुरा हूं, इस चीज में मत जाना। गुरु एक सम्यक भाव से देखता है, सम्यक दृष्टि से देखता है, ना किसी की बड़ाई करता, ना किसी की बुराई करता, न किसी को अच्छा कहता, ना किसी घटना को बुरा कहता। जो हुआ है तो हुआ है, पर विश्व युद्ध बिना हिटलर के नहीं हो सकता था, संभव नहीं। करोड़ों मस्तिष्कों को युद्ध में झोंक देना, चाहे वो किसी भी तरफ से खड़े हों, चाहे वो जर्मन्स के साथ खड़े हों, चाहे वो अंग्रेज के साथ खड़े हों, चाहे रशियंस हो, पूरा विश्व जो टुकड़ों टुकड़ों में बंट गया है, उसका एक आदमी केंद्र बिंदु बन गया और करोड़ों अरबों असंख्य मस्तिष्कों को युद्ध के लिए प्रेरित करके युद्ध में झोंक देना, तो सिर्फ हिटलर को ही आता था और किसी को आता ही नहीं था। उसके अलावा विश्व युद्ध कोई करा ही नहीं सकता। ऐसे ही कृष्ण भी हैं। महाभारत हो ही नहीं सकती थी। छोटा मोटी लड़ाई हो जाती, आपस में कुश्ती लड़ लेते, थोड़ा बहुत लड़ लेते, 2 4 5 मर गए होते, छोटा मोटा काम हो जाता। पर महाआयोजन, परिवर्तनकारी आयोजन, युगांत आयोजन, तो प्रभु श्री कृष्ण के बिना महाभारत का कुरुक्षेत्र सजता ही नहीं, वो खूबसूरत लगता ही नहीं, कुरुक्षेत्र श्रृंगारित होता ही नहीं। योद्धाओं के योद्धा का भी श्रृंगार होता है, योद्धा श्रृंगार कर ही नहीं पाता। युद्ध क्या होता है ये योद्धा देख ही नहीं पाता। अगर कोई योद्धा है तो योद्धा होना उसका बेकार है। वो टीवी देख के, फिल्म देख के, लड़ाई की फिल्म देखने से कोई योद्धा थोड़ी हो जाता है। अगर वास्तव में योद्धा है, उसमें ये वीर साधना है, वीर भाव की साधना है। अगर योद्धा है तो फिर उसे युद्ध चाहिए, और युद्ध भी ऐसा होना चाहिए कि दिव्य युद्ध होना चाहिए, परायुद्ध होना चाहिए, परम युद्ध होना चाहिए। जीवन के क्षेत्र में उसको युद्ध के मैदान में खड़ा होना ही पड़ेगा। मुझे खड़ा होना पड़ा, मैं बहुत युद्ध से भागा, आराम से रहना चाहा मैंने अपने जीवन में, कभी युद्ध करना नहीं चाहा, पर युद्ध के मैदान में खड़ा होना पड़ा मुझे। 7 साल संघर्ष करना पड़ा मुझे घोर लोगों से युद्ध करना, जो मुझसे संस्थागत रूप में, शिष्यगत रूप में, दुनिया भर की चीजों में मुझसे करोड़ों गुना, अरब गुना ज्यादा शक्तिशाली हैं और थे। उनसे मुझे युद्ध करना पड़ा। मुझे युद्ध के लिए खड़ा किया गया कि युद्ध करना पड़ेगा, तू योद्धा है, तुझे युद्ध ही तेरा कर्म है, युद्ध ही तेरा जीवन है, युद्ध ही तेरी नियति है। तू उठ, तू युद्ध के मैदान में खड़ा हो, संघर्ष कर और लड़। और मैंने लड़ा। महाभारत का युद्ध कोई बाहर वालों में थोड़ा था, आपस में भाई भतीजों के तो युद्ध थे, बंधु बांधवों के तो युद्ध थे। यही तो कहता था कृष्ण, ये सब मेरे बंधु बांधव हैं, इनको क्या युद्ध करूं इन सबसे मैं। कृष्ण ने कहा, युद्ध तेरी तो नियति है युद्ध करना, तू युद्ध से नहीं बच सकता।
ये बंधु बांधव से ही युद्ध करना पड़ेगा, और तू युद्ध के लिए तैयार हो, और उसको तैयार किया गया, उसको खड़ा होना पड़ा। युद्ध कोई बाहर वालों से नहीं होता है, यही है, यही अध्यात्म है। युद्ध अंदर है, तुम्हारे अंदर तुम्हें स्व से युद्ध करना पड़ेगा, तुम्हारी स्वयं की सॉफ्टवेयर से युद्ध करना पड़ेगा। कल मैंने एक बात कही थी, कंप्यूटर इंजीनियर हो जाने से कुछ नहीं होगा। अरे तुम्हारा सॉफ्टवेयर क्या है, तुम्हारे खोपड़े में कौन से सन का सॉफ्टवेयर लगा है, पहले उसको तो सुधार लो, उसको तो इंप्रूव कर लो, उसको तो शार्प कर लो, उसको तो फास्ट कर लो, उसको तो ठीक कर लो। इसीलिए कंप्यूटर इंजीनियर को भी गुरु की जरूरत है, उसका भी सॉफ्टवेयर कोई तो ठीक करने वाला चाहिए, नहीं तो भी गड़बड़ा जाएगा। सबको गुरु की जरूरत है, मुझे भी गुरु की जरूरत है। गुरु की जरूरत एक ब्रह्मांडी जरूरत है, और तुम सबको तुम्हारा गुरु मिले, ऐसा ही आशीर्वाद देता हूं। यही बगलामुखी का उद्देश्य है। गुरु मिल गया तो जीवन प्राप्त हो गया, कुछ नहीं तो भगवती गुरु के रूप में मिले। नमो निखिलम, 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 नमो